रुहेलखंड क्या है और ये सैफी समाज क्या है? रुहेलखंड एक एरिया है। इसमें 5 जिले मुरादाबाद मंडल के और 4 जिले बरेली मंडल के आते हैं। एक 50 गज का प्लॉट खरीदा गया, उसमें सैफी हाउस बनाया गया। और अच्छा, आज भी है वो? अभी है। हम सामाजिक बुराइयों पर बातें करते हैं, मशवरा करते हैं कि सामाजिक हमारी बुराइयां हैं, शादी ब्याह में दहेज के बारे में करते हैं। पहला सैफी डे 1975 की 6 अप्रैल को मानते हैं। उस हिसाब से ये 51वां सैफी डे है इस साल 2025 में। तो क्या सिर्फ ये जो ब्रादर का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में ही है या अदर कंट्रीज में भी है? नहीं, कहीं इंडिया में भी, साउथ इंडिया में नहीं है, ये नॉर्दर्न इंडिया में ही है ब्रादर कंसेप्ट। 51वें सैफी डे में मुस्लिम क्या संकल्प लें जो कौम के लिए बेहतर हो? इस्लाम का फलसफा है इबादत, तिजारत और हुकूमत। इस तरह की बेचारी बेटियां बैठी हुई हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं, बेटियां क्यों, लड़के भी कुंवारे बैठे हुए हैं। लड़कों की भी तो लड़कियों से ही होगी। अब लोग दुआ करते हैं साहब बेटियों के रिश्ते हों, अरे हों किससे, बेटों से हैं। दोनों के दुआ करोगे, लड़कों के भी रिश्ते हों, लड़कियों के भी, तभी तो रिश्ते होंगे। कमीन ये है क्या, मतलब तो अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कह देते हैं ये कमीन, हालांकि उसको ये चीज गलत भी लगती है। तो क्या ये कमीन क्या वर्ड है, क्या चीज है? सैफी बिरादरी में दर्जनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपके ग्रुप में ऐसी क्या खासियत है जो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे यानी अट्रैक्ट हो? कि जब पहले आपा और बुइया आएंगी बुरके उड़ो के लड़की देखने, पहले उसे नापेंगी, उसके नाक नापेंगी, उसके दांत नापेंगी, फिर चला कर देखेंगी। लड़की बेचारी यहाँ से कांपती है जैसे कसाई के सामने बकरी बैठी हो। और उसके बाद जब लड़की पसंद कर ली, लड़का पसंद हो गया, अब चलता है आगे को तमाम आप आए, बुई आए, तीजा, दसवां, मुहर्रमी, सुबराती, ईदी, तमाम सारे खर्चे खराजात होने के बाद फिर बारात और जना क्या क्या करने के बाद सबसे आखिर में जाकर होगा निकाह, जो सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि कुरान कह रहा है कि इसे मालिक बना दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसे मालिक बना दो। हमने ना अल्लाह की मानी ना रसूल की मानी, अपनी करे चले जा रहे हैं और बेटी को हमने मोहताज बना दिया। और वो हाय पड़ी आज बेटियों की कि उम्मत हमारी दर दर की ठोकरें खा रही है। जो हुकूमत करते थे आज गुलामों के गुलाम हो गए हम, और इन बेटियों की हाय है ही और कुछ नहीं। हमने क्या किया, बेटी कुंवारी है तो बाप की मोहताज, शादी हो गए शोहर की मोहताज, बुढ़िया हो गए औलाद की मोहताज। वो बेचारी पूरी जिंदगी उसे मोहताजी में कट गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत मिस्टर शकील आलम सैफी, रुहेलखंड सैफी समाज के ये कन्वेनर हैं। इनसे आज हम बात करेंगे सैफी समाज से रिलेटेड, जो कल 6 अप्रैल है उसमें मनाया जाता है। इनसे कुछ सवालात करेंगे और इंशाल्लाह जवाब हासिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ बेटे, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये रुहेलखंड क्या है और ये सैफी समाज क्या है? बेटे रुहेलखंड एक एरिया है। इसमें 5 जिले मुरादाबाद मंडल के और 4 जिले बरेली मंडल के आते हैं। और उत्तराखंड का प्लेन का इलाका, इसमें ऊधम सिंह नगर पूरा जिला और हरिद्वार जिले का आधा इलाका जो गंगा के इस पार है, गंगा के इस तरफ है वो इलाका, ये सब रुहेलखंड में आता है। रुहेलखंड में सैफी बिरादरी बहुतायत में रहती है। अब सैफी कौन है, ये सैफी का तारुफ ज़रा सा बेटे मैं आपको करा दूं कि हमारे यहाँ भारत में, क्योंकि इस्लाम में तो कोई जात नहीं होती, लेकिन भारत में पूरी सामाजिक व्यवस्था जाति पर ही आधारित है। इसलिए यहाँ पर जो मुसलमानों में लोहे का काम करने वाले और लकड़ी का काम करने वाले होते थे उन्हें लोहार और बढ़ई कहा जाता था। तो कई बार ये दिक्कत पड़ती थी, एक तो 2 बिरादरें और दोनों एक थी, इनमें आपस में शादियाँ होती थी लेकिन नाम 2 थे, लोहार और बढ़ई। एक तो इनका एक नाम करना था और फिर कुछ ऐसा नाम लेना था जो थोड़ा, जैसे और तमाम बिरादरों ने अपने अपने नाम रख लिए हैं, हमने नाम लेना था। तो 6 अप्रैल 1975 को अमरोहा में हमारे बुजुर्गों ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये तय पाया कि लोहार बढ़ई दोनों बिरादरों की एक बिरादरी करके इसका नाम सैफी रख दिया जाए। और ये नाम तजवीज़ किया हमारे बुजुर्ग आली जनाब मोहतरम मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब नईमी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नाम दिया था, जो हमारे बाबा एक कौम है जिनका मज़ार मुबारक मुरादाबाद में है। ये बहुत बड़े आलिम थे, इनके हाथ पर तमाम इंडोनेशिया मलेशिया में बहुत मुसलमान हुए थे, इनके हाथ पर बहुत बड़े आलिम थे, बहुत किताबें लिखी इन्होंने। तो ये हमारे बाबा एक कौम हैं, इनके नाम से हमने चूँकि रुहेलखंड का इसलिए किया है कि पूरे भारत में वैसे सैफी हैं, लेकिन हम इस थोड़े इलाके का, इतने इलाके का पहले सैफियों को एक जगह इकट्ठा करके जिसमें एक सदर हो इतनी बिरादरी का, और हम इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि फिर बाद में और भी सब सैफी हमसे जुड़ जाएं। इसलिए हम रुहेलखंड क्षेत्र को एक क्षेत्रवाज बनाकर
तब काम करना शुरू किया है। ये रोहिलखंड है। सर मेरे एक सवाल और ये है कि आज 5 अप्रैल 2025 है, कल 6 अप्रैल है जो कि सैफी डे मनाया जाएगा, आप भी उसमें शिरकत करेंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सैफी डे में मतलब जहाँ सब लोग जमा होते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं वहाँ पर? सैफी डे 1990 के बाद से मनाना शुरू हुआ, क्योंकि 1975 में नाम बिरादरी ने अडोप्ट कर लिया था। 1990 से ये सैफी डे मनाना शुरू हुआ। सबसे पहले दिल्ली में घोंडा एक जगह है, घोंडा पर एक 50 गज का प्लॉट खरीदा गया, उसमें सैफी हाउस बनाया गया और पहला आज भी है वो? अब भी है। पहला सैफी डे 1990 में मनाया गया। 1990 के बाद से फिर हर साल सैफी डे मनाया जाता है, और एक जगह नहीं, फिर ये पूरे भारत में तमाम राज्यों में अलग अलग जिलों में अलग अलग मनाया जाता है। सैफी खुशी से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारी बिरादरी को ये नाम मिला था सैफी, हमें इज्जत मिली थी, सम्मान मिला था, इस खुशी में मनाते हैं। अब मनाते इसमें करते क्या है, इसमें हम मेधावी छात्रों को इनाम देते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। हम सामाजिक बुराइयों पर बातें करते हैं, मशवरा करते हैं कि सामाजिक हमारी बुराइयां हैं, शादी ब्याह में दहेज के बारे में करते हैं कि दहेज खत्म किया जाए, शादी ब्याह में आसानी। इसका क्वेश्चन हम रखेंगे आगे सर आपसे। तो इस तरह का हमारे सैफी डे में ज़्यादातर यही काम होते हैं। सैफी डे में सामाजिक बुराइयों के बारे में चर्चा होती है, बहस होती है, उन्हें दूर करने के बारे में बातें होती है। ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, है कि कल 6 अप्रैल है, तो ये कौन सा दिन है, मतलब कौन सा डे मनाया जाएगा? क्योंकि पहला सैफी डे 1975 की 6 अप्रैल को मानते हैं, उस हिसाब से ये 51वां सैफी डे है इस साल 2025 में। 2025 में 51वां सैफी डे है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है, इस्लाम में क्या इस्लाम में कोई बिरादर का कॉन्सेप्ट है? नहीं, इस्लाम में कोई जात बिरादर कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कुरान में इतना जिक्र जरूर है कि हमने तुम्हें कबीलों में बनाया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, पहचान के लिए, ऊंच नीच के लिए नहीं है, पहचान के लिए कबीले हैं। मगर चूंकि भारत की पूरी सामाजिक ताना बाना ही जाति के आधार पर बना हुआ था, तो क्या सिर्फ ये जो बिरादर का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में ही है या अदर कंट्रीज में भी है? नहीं, कहीं इंडिया में भी, साउथ इंडिया में नहीं है, ये नॉर्दर्न इंडिया में ही है बिरादर कंसेप्ट। बाकी दुनिया में तो कहीं नहीं है। दुनिया में तो मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, ये सिर्फ भारत में, और वो भी उत्तरी भारत में। ये जो काउ बेल्ट है जितनी, ये यूपी मध्य प्रदेश वगैरह इसमें है। बाकी साउथ में जाएं आप, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में कोई जात बिरादरी नहीं होती, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान होता है, कोई बिरादरी नहीं होती। 51वें सैफी डे में मुस्लिम क्या संकल्प लें जो कौम के लिए बेहतर हो? इस्लाम का फलसफा है इबादत, तिजारत और हुकूमत, ये 3 काम है। अब इन तीनों कामों में सबसे पहले हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों की बेहतरीन तालीम कैसे हो। हम अपने तमाम फिजूल खर्चे रोककर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें। फिजूल खर्चों में सबसे पहले आती है महंगी शादियां। हम ये महंगी शादियां ख़त्म करें, और इस पर काफ़ी काम हो भी रहा है, और हर सैफी डे पर इस पर काम होता है। हर मुस्लिम को इस बात पे ध्यान देना भी चाहिए कि हम इसमें शादियां, निकाह जितना आसान हो जाएगा उतनी हमारी कौम आगे तरक्की करती चली जाएगी। और हमारा सबसे ज़्यादा जोर इस वक्त आसान निकाह पर और बच्चों की तालीम पर है। इस्लाम इतना, मतलब लोगों ने जितना इसको हार्ड बना दिया है इतना है नहीं। इस्लाम बहुत आसान मजहब है, ये दीन फितरत है, बिल्कुल एकदम जैसा इंसान बनाया है कुदरत ने उसके हिसाब का ये मजहब है। इसमें कोई भी सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम बहुत आसान मजहब है। ये तो हमने सख्त कर लिया है अपने ऊपर, बिला वजह का अपने सख्त कर लिया है कि निकाह में सिर्फ 3 शर्तें हैं। लड़की इजाज़त दे, लड़का कबूल कर ले और उसका ऐलान कर दिया जाए, ये निकाह है। इसमें एक भी पैसे का खर्चा नहीं है। 3 खर्चे हैं निकाह में। पहला खर्चा, निकाह होगा तो छुआरे बटेंगे और लड़के वाला बांटेगा। निकाह होगा तो मेहर के पैसे दिए जाएंगे, ये लड़के वाला देगा। और निकाह होगा तो वलीमे की दावत होगी, ये लड़के वाला देगा। लड़की वाले का 1 रुपया भी खर्च करने का कंसेप्ट इस्लाम में तो नहीं है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती अपने ऊपर इतना बड़ा अल्लाह का अजाब लाद लिया है। ये ज़बरदस्ती का वो है कि कोई सुनने और मानने को तैयार नहीं है। लड़के वाला मान भी जाए, लड़की वाला मानने को तैयार नहीं है। मेरा तजुर्बा तो ये है कि हमने काफ़ी ढूंढते फिरे कि भाई लड़की वाले मिल जाए जो सादा से निकाह करना, एक तैयार नहीं है। बहरहाल कुल मिला के पूरी ताकत अपनी महंगी शादियों में झोंक रखी है। पढ़ाई की तरफ अब ध्यान गया है। बहुत महंगी शादियां हो रही हैं, बहुत महंगी, तादाद से ज्यादा महंगी, ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, कर्ज। हालांकि
अमीर तो कर सकता है, लेकिन ये जो कर रहे हैं अमीर, इसकी वजह से गरीब पिछ रहे हैं। गरीब पिछने रहे, गरीब दिखाने के लिए फिर कर्जा ले रहा है, कर्जा लेता है वो, साल 2 साल तक वो बेचारा 2-4 साल कर्जा नहीं निपट पाता उससे, तब तक एक आध बच्चा होता है, फिर बेचारा सारी जिंदगी उसी में लग जाता है, उसकी जिंदगी बढ़िया नहीं हो पाती बच्चे की। ये कर दिया है हमारे ऊपर जबरदस्ती। इतना आसान हुजूर ने फरमाया कि निकाह आसान करो, निकाह, जब निकाह में आसानी हो जाएगी तो हमारे सारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। सर, मैंने आपके ग्रुप में देखा और बहुत से लोग आपसे तरह तरह के सवाल भी कर रहे थे। आपने दहेज के हवाले से अपनी बात रखी थी, जिसमें लोग कुछ इसके सपोर्ट में थे और कुछ इसके खिलाफ थे। सबका अपना अपना तजुर्बा है, अपना अपना नज़रिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे एक बात याद आती है, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त, लड़के का बाप, शहर का रहने वाला, कस्बे का, और गांव में लड़की देखने गया, मुझे भी साथ ले गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो ये लड़के का बाप बोला उस लड़की के बाप से, लड़की का बाप बेचारा सीधा सा हुक्का पी रहा था बैठा हुआ छप्पर में, तो ये लड़के का बाप बोला कि साहब लड़की तो हमें आपकी पसंद है, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो बोला क्या? कि हमारी बारात में कम से कम 450 आदमी आएंगे। तो ये बुढ़ा बेचारा हुक्का पीता हुआ बड़े सूखे से मुंह से बोला कि भैया वो मेरे यहाँ जो 450 आएंगे, मैं तो कभी उनके खाने गया नहीं हूँ, मेरे क्यों आ जाएंगे वो? भैया आपने खाई होगी, आप खिलाओ उन्हें। उस दिन से हमारे दिमाग में ऐसा बम फूटा कि मैंने साहब उस दिन से बारात में खाना खाया नहीं है, मुझे बारात का खाना लड़की वाले के। जब मैंने गौर किया, किताबें पढ़ी, हालांकि हो सकता है इसमें मुझ पर तमाम मौलवी लोग फतवा लगा दें, मुझे तो ये लगा कि लड़की वाले के बारात का खाना खाना जायज़ नहीं है, ये जुल्म है लड़की वाले के ऊपर, क्योंकि वो मेहमान बेटे वाले का है, बेटे वाले ने होता है वलीमे की दावत दी है इस्लाम में, वलीमा खाना सबाब, खिलाना सबाब, वलीमा सुन्नत मौक़िदा, वलीमे की दावत करो, खिलाओ, मेहमान बुलाओ। लड़की वाले के यहाँ कोई दावत सिरे से नहीं है, बिल्कुल कोई दावत नहीं। लेकिन वलीमे से ज्यादा तो बारात का रख रखा है इस टाइम। बारात का लफ्ज़ ही इस्लाम में नहीं, इस्लाम में बारात नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब हमारा गैर मुस्लिमों का तरीका है जो हमने अडॉप्ट कर रखा है। इसे हमें बारात नाम जिस दिन ख़त्म हो गया, बारात का खाना सिर्फ हमारे उलमा नाजायज़ करार दे दें लड़की वाले के यहाँ, तो आज सारे मसलों का हल यहीं से खुलता, ताला खुलता चला जाएगा, यहीं से हर मसले का हल निकल कर आ जाएगा। ये सबके लिए आसान भी हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। तमाम इस तरह की बेचारी बेटियां बैठी हुई हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं, बेटियां क्यों, लड़के भी कुंवारे बैठे हुए हैं, लड़कों की भी तो लड़कियों से ही होगी। अब लोग दुआ करते हैं साहब बेटियों के रिश्ते हों, अरे हों किससे? बेटों से हैं, दोनों के रिश्ते दुआ करोगे, लड़कों के भी रिश्ते हों, लड़कियों के भी, तभी तो रिश्ते होंगे। तो हाँ, तो बेटे इसमें ये परेशानी कम हो, अगर अल्लाह ने अक्ल सलीम दे दे, हमारी कौम को ही दे दे। मान लीजिए सैफी ही अगर ये काम शुरू कर दें तो दूसरी बिरादरें फिर हमारी नकल करेंगी और हमारी तारीफ करेंगी, सैफियों ने अक्लमंदी का काम, नहीं सैफियों ने अक्लमंदी का काम किया, तारीफ होगी हमारी, इसमें सैफी अक्लमंद हो गए। सर, ग्रुप में मैंने कुछ पढ़ा था, तो उसमें ये कमीन वर्ड था, तो कमीन ये है क्या? मतलब तो अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कह देते हैं ये कमीन, हालांकि उसको ये चीज गलत भी लगती है, तो क्या ये कमीन क्या वर्ड है, क्या चीज है? दरअसल कमीन लफ्ज हमारे समाज में एक गाली है, एक तरह से आदमी को हिकारत से हकीर होकर देखना है। लेकिन कमीन लफ्ज का जो मायना मैंने जो पढ़ा, जो मैंने स्टडी करी, तो मुझे मिला कि कमीन उसे कहते हैं, वो किसी भी बिरादरी में हो सकता है, किसी भी जात में हो सकता है। 3 कमियां होंगी उस कमीन में, जो कमीन होगा। पहली कमी, जब भी बयान करेगा अपने भाई की कमी बयान करेगा, कभी उसकी खूबी बयान नहीं करेगा, ये पहली कमी कमीन की। दूसरी कमी, अपनी बिरादरी में खुद से ज्यादा काबिल किसी दूसरे को नहीं मानेगा। दूसरी बिरादरी में तो उससे काबिल हो सकता है, उसकी बिरादरी में उससे काबिल कोई दूसरा नहीं है, सबसे काबिल वो है, ये कमीन की पहचान है। और तीसरी पहचान कि जिस बात को अपने भाई के मुंह से ना मानेगा, उसी बात को चौधरी साहब के मुंह से मान जाएगा, बात वही होगी। ये 3 पहचान है, 3 जिसमें है वो कमीन है, जिसमें नहीं है वो कुलीन है, खानदानी आदमी है। कोई बिरादरी कमीन नहीं होती है, आदमी कमीन होता है, वो किसी भी बिरादरी में हो सकता है। चलो ये बात भी क्लियर हो गई, तो फिर है। अच्छा सर, मैंने सुना है कि सैफी बिरादरी में दर्जनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपके ग्रुप में ऐसी क्या खासियत है जो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे यानी अट्रैक्ट हो? बहुत अच्छा सवाल है बेटे। ये हमने रोहिलखंड सैफी समाज बनाया ही इसी बात से परेशान होकर है, क्योंकि इस्लाम की एक फिलोसफी है कि एक इमाम और पूरी कौम मुक्तदी। जब तक एक इमाम नहीं होगा पूरी कौम की जमात से नमाज हो नहीं सकती। हमारी सैफी बिरादरी में ये हुआ है कि दर्जनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठ गए, अपने घर में ही 5 आदमी इकट्ठे किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है वो। तमाम दूसरी बिरादरी हमारी मजाक बनाती हैं इस बात पर। तो हमने तो ये बनाया है रोहिलखंड सैफी समाज कि पहले इतना जो इलाका है हमारा, ये 11 ज़िले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, इन 11 ज़िलों में बहुत बड़ी तादाद में सैफी हैं, तकरीबन
56 लाख के करीब आबादी यहाँ पे अंदाजा हमारा है, अंदाजा है क्योंकि काउंट तो हुई नहीं है ऐसी, बहुत बड़ी आबादी। इसे हम एक मंच पर अगर ले आए बगैर सदर के, अभी हमने कोई सदर नहीं बनाया है इसका, हमारा हर कार्यकर्ता बराबर हैसियत रखता है। एक संयोजक कहते हैं, कन्वीनर तो जरूर मैं हूँ इसका, और हमारे संभल में जबीब अहमद सैफी साहब हैं, और हमारे कुछ उत्तराखंड में लोग लगे हुए हैं काम से। आज कल वहाँ पर उत्तराखंड में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कल 6 अप्रैल का रुद्रपुर में करेंगे। तो हमारे यहाँ अभी सदर का कंसेप्ट नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कंसेप्ट अभी नहीं है। हम बाकायदे बिल्कुल जमहूरी तरीके से हाथ उठाकर प्रजातांत्रिक तरीके से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। वो पूरी पब्लिक, पूरी बिरादरी जिसको मानेगी और तायद करेगी उसे चुनेंगे। ये घर में बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हम बनेंगे ना हम मानते हैं किसी, ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारी बिरादरी में। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हमने इसीलिए ये बनाया है रोहिलखंड सैफी समाज के, पहले हम इतना इलाका अपना एक कर लें, उसके बाद फिर सब हमारे भाई हैं उन्हें भी सबको जोड़ेंगे, लेकिन पहले अध्यक्ष एक बनाएंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि गो के तू जिंदानिये असबाब है, कल्ब को लेकिन जरा आजाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, ए मुसलमान हर घड़ी पेशे नजर, आये ला युखलिफुल मियाद रख। एक आयत है कुरान की, ला युखलिफुल मियाद, यानी वायदा खिलाफी न करो। बस वायदा खिलाफी न करने के अमल पर अगर मुसलमान पैरा हो जाए, किसी से वायदा खिलाफी न करे, तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगेगा, क्योंकि अल्लाह से वादा खिलाफी नहीं करेगा, फिर ना समाज में किसी से वादा खिलाफी करेगा, बिल्कुल लाइन पर आ जाएगा। ला युखलिफुल मियाद की आयत हर वक्त नजरों के सामने रखो। बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। सर, मैंने आपसे सैफी डे से रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चंस किए। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन और जो मेन क्वेश्चन है वो मेरा आपसे यह है कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए या उनकी रहनुमाई भलाई के लिए आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बिरादरी चूँकि कुरान में सिर्फ इसलिए दी गई कि पहचान हो, कबीला आपकी जिससे पहचान हो कि कौन शकील आलम, के वो सैफी शकील आलम, के कौन वो क्या फलां अंसारी, कौन, ये पहचान के लिए। ऊंच नीच का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, दुनिया के सब मुसलमान आपस में भाई हैं, तो सब, कोई बिरादरी नहीं है, कोई जाति नहीं है। तो पहचान के लिए कबीले हैं, ये कुरान का हुक्म है, पहचान के लिए कबीले, इसलिए हम सैफी हैं कि हमारी पहचान हो, हम सैफी हैं। बाकी हम मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिम, बिरादर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। सिर्फ इतना है कि पहचान के लिए कबीले हैं, कुरान में हुक्म है इतना, बस पहचान के लिए, ऊंच नीच के लिए नहीं है कि वो ऊंचा वो नीचा वो छोटा वो बड़ा, इसलिए नहीं है। बाकी सिर्फ एक ही नाम, मुसलमान। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हुज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा दिया, आखिरी खुतबे में आपने फरमा दिया कि आज के बाद कोई किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर फौकियत हासिल नहीं है। जिसका अमल बड़ा है वो बड़ा है, तकवे वाला बड़ा है, मुत्तकी बड़ा है। ये हमारे सरकार का आखिरी खुतबा है। इस यही पूरा समझ लीजिए इस्लाम का घोषणा पत्र है, ये पूरे सामाजिक समरसता का, सामाजिक न्याय का एक घोषणा पत्र है, ये सरकार का आखिरी खुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आखिरी खुतबे में जब आपने फरमा दिया कि अब तुम में कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं रहा, जिसका तकवा बड़ा है वो बड़ा है, अमल बड़ा है वो बड़ा है। तो इसलिए हमारी बिरादरी सिर्फ पहचान के लिए है, न कि ऊंच नीच के लिए। इसलिए हमने सैफी की बात रखी, कल सैफी डे भी है। बाकी पूरी उम्मत मुस्लिमा सब हमारे भाई हैं, हम सबके भाई। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी मुझे अभी पहले, हम सबको, जो ये दहेज का कॉन्सेप्ट है ये खत्म होना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे व्यूवर्स के लिए कि इस्लाम में दहेज का क्या कॉन्सेप्ट है, जो आजकल बहुत ही आम कर रखा है, हालांकि जो नहीं होना चाहिए। दहेज के बारे में इस्लाम ने इतना दहेज दिया है कि इतना किसी मजहब ने नहीं दिया। इस्लाम ने बेटी को बाप की जायदाद में हिस्सा दिया है, और ये 1400 साल पहले दे दिया। आज से 1400 साल पहले कुरान ने दे दिया, बेटी को वारिस बना दिया बाप की जायदाद का। लेकिन वो बाप और बेटी का मामला है। बाप ने दिया, बेटी ने लिया, बाप ने न दिया, बेटी ने न लिया, बाप जाने बेटी जाने, उन्हें हिसाब देना। लड़के वाले का ये कहना कि मैं दहेज लूंगा, ये हराम है। लड़के वाले का दहेज मांगना तो बड़ी बात है, सोचना भी दिल में हराम है तो मुझे दहेज मिलेगा। हाँ, ये बाप और बेटी का मामला है। बेटी सारा अपना हिस्सा माफ कर दे, मालिक है वो, या सारा हिस्सा अपने बाप से ले आवे तो वो मालिक है। बाप दे दे न दे दे, ये उनका मामला। दहेज के बारे में इस्लाम में बड़ा एक कयामत तक जो मिसाल दी जाएगी वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह की मिसाल है, जो कयामत तक दी जाएगी। उनसे ज्यादा ना तो दुनिया में कोई इज्जतदार है और ना उनसे ज्यादा प्यारी बेटी किसी की है। जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का निकाह करने को बैठे तो हजरत अली से आपने सबसे पहला सवाल ये किया कि अली क्या है तुम्हारे पास मेहर को।
ठीक है। तो आपने अर्ज करी कि सरकार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मक्के से आपके साथ खाली हाथ आया हूँ, मदीने में हूँ, आपके कर्म फजल से हूँ यहाँ पर, आपके अंसार के यहाँ रहता हूँ, उनका मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपने फरमाया कि बदर की जंग में जो जिरह आपके हिस्से में आई थी वो कहाँ है? तो हुजूर वो है, तो उसे लेकर आओ। वो बेची, जो दिरहम में बिकी वो लाकर सरकार के दस्ते मुबारक में रखी, और सरकार ने उससे जो वो दहेज का इंतजाम किया कि एक वो चक्की है, एक वो मशक है, एक गद्दा है, जो लिखा है तारीखों में किताबों में दहेज। वो चूंकि वहाँ परदेश में थे, वहाँ बाप भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे और ससुर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, वहाँ पर उनका कोई नहीं था, और इसीलिए वहाँ पे इतना इंतजाम उन्होंने अपनी बेटी को कर दिया ताकि बेटी वहाँ पे जिंदा रह सके। उसमें परदेश में, परदेश था वो, उसको लोगों ने दहेज की मिसाल दे दी कि दहेज, वो दहेज नहीं था। हकीकत ये है कि मेहर नकद हो और हस्ब हैसियत हो, ये दो बातें आ गई इसमें। एक तो हैसियत क्या है लड़के की उस वक्त, और वो नकद हो। अब मेहर तो 5,000, वो भी उधार, और कार मांगता है नकद। ये तो भाई सरासर बेईमानी है। तो लड़की का कोई मौलवी नहीं बोलता है इसमें, हमारे भी आलिम बोले इस बात को कि मेहर तो 5,000, वो भी उधार, उस पर भी झगड़ा। जो आवाज उठाते भी उनको भी नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते। नहीं, अब जैसा नहीं, अगर हमारे आलिम हर जुमे की तकरीर में ये बोलने लगे कि भाइयों लड़की वाले क्या बारात का खाना खाने जायज़ नहीं है, और भैया देखो मेहर नकद दो और हस्बे हैसियत दो, लड़की को उसका मालिक बना दो। हमने क्या किया, बेटी कुंवारी है तो बाप की मोहताज, शादी हो गया शोहर की मोहताज, बुढ़िया हो गया औलाद की मोहताज, वो बेचारी पूरी जिंदगी उसे मोहताजी में कट गई। जबकि कुरान कह रहा है कि इसे मालिक बना दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसे मालिक बना दो। हमने ना अल्लाह की मानी ना रसूल की मानी, अपनी करे चले जा रहे हैं और बेटी को हमने मोहताज बना दिया। और वो हाय पड़ी आज बेटियों की कि उम्मत हमारी दर दर की ठोकरें खा रही है। जो हुकूमत करते थे आज गुलामों के गुलाम हो गए हम, और इन बेटियों की हाय है ही और कुछ नहीं। और हिसाब देना है इसका क़यामत में, हर बाप को देना है अपनी बेटी के हिस्से का हिसाब, जिन्होंने मारा है हिसाब देना है, इसके हिसाब का मामला। हमारे आलिम इस पर बोल नहीं रहे, बोलना चाहिए उन्हें, ऐसा होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो मस्जिदों के इमाम हैं, फसली जो उलेमा है, वो इस चीज़ पर पाबंदी लगा दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मना कर दें, तो पब्लिक तो मानेगी। सेकंड ये है कि जो मस्जिदों में इमाम हैं वो जुमे के दिन ये बात रखें, ये कहें कि दहेज को ख़त्म कर दिया जाए, तो लोग मानेंगे। और अगर लोग 100% नहीं भी मानते हैं तो 50% तो मानेंगे। और जो अच्छी बात है, हर किसी के फ़ायदे के लिए है, किसी का नुकसान नहीं है इसमें, और ये हमारे दीन में भी नहीं है। जो 50 लोग हैं जो मानेंगे, हो सकता है उन 50 को देख के वो 50 भी मान ले तो 100 पूरे हो जाएंगे। ये अगर फैला एक बार तो मेरे ख्याल से फैलता चला जाएगा, जो अच्छा कॉन्सेप्ट है और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आज हमने इस्लाम को छोड़ के अलग अलग रिवायतें पकड़ ली हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने निकाह को जितना आसान किया है, हमने इसलिए मुश्किल कर लिया है कि जब पहले आपा और बुइया आएंगी बुरके उड़ो के लड़की देखने, पहले उसे नापेंगी, उसके नाक नापेंगी, उसके दांत नापेंगी, फिर चला कर देखेंगी। लड़की बेचारी यहाँ से कांपती है जैसे कसाई के सामने बकरी बैठी हो। और उसके बाद जब लड़की पसंद कर ली, लड़का पसंद हो गया, अब चलता है आगे को तमाम आप आए, बुई आए, तीजा, दसवां, मुहर्रमी, सुबराती, ईदी, तमाम सारे खर्चे खराजात होने के बाद फिर बारात और जना क्या क्या करने के बाद सबसे आखिर में जाकर होगा निकाह, जो सबसे पहले होना चाहिए। जब लड़की और लड़का पसंद कर लिए दोनों, तो पहला काम उसमें हो, सबसे पहला काम का निकाह हो, बाकी सारे काम बाद के हैं, बाद में कुछ भी करते फिरो। हुआ क्या है, हमने निकाह को शादी बना दिया। शादी का लुग़वी मायना है खुशी, और खुशी की कोई इंतहा नहीं है। निकाह भी एक शादी है, मकान बनाया ये भी एक शादी है, एक बच्चा पैदा हुआ ये भी एक शादी। लेकिन शादी को निकाह मत बनाओ, निकाह अलग रहने दो, शादी अलग रहने दो। निकाह तो होने दो, शादी के चक्कर में निकाह रुके पड़े हैं। भाई शादी कर लियो, जब अल्लाह पैसे दे खूब करियो, नहीं पैसे हैं तो निकाह तो करो, निकाह तो होने दो इन बच्चों का। भाई निकाह क्यों रोक रखा है? अरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया इस उम्मत पर, और ज्यादा हो जाएगा अगर यही चलता रहा। हमारी तमाम बेटियां, जवान लड़के घरों में ऐसे बैठे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, बेचारों पर नहीं है तो उम्रें निकल गई उनकी तमाम, और हम इसी में लगे रहे कि इससे बढ़िया करूंगा, सामने वाले से बढ़िया करूंगा। इसी सर ये भी है कि शादी हो गई, ठीक है, शादी से पहले अगर कोई ईद आ गई, कोई मतलब कोई त्योहार आ गया, तो उसमें सामान इतना होना चाहिए कि बस उनके पेट और मुंह सब भर जाए। नहीं, जब वो सास कहती है बहू से कि क्या ला, शादी के बाद ईदी भी, और ये नहीं शादी के बाद भी कहते हैं लड़की कुंवारी तो रोटी खाती है, ब्याह होगा तो बोटी खाती है, फिर बाप की बोटी खाती है शादी होने के बाद, तो कुंवारी तो रोटी खाती है खाली।
लोग तो कहते हैं छुट गई बेटी, छुटते ना है, बोटी खाती है फिर वो। और जब सास कहती है क्या लाई है मैके से, तो अगर बहू वो कह दे कि अभी तेरे लड़के ने मेरे मेहर के पैसे भी न दिए, मुझसे ले ली, मेरी कर्जदार बैठा है तेरे लड़का, मैं क्या लाऊं बता, किस लायक है, तुझे क्या दूं, क्या दिया है तूने, मुझे क्या दिया, तो उसका मुंह इतना सा रह जाए। लेकिन बेचारी वो कह नहीं सकती, सामाजिक बंधन लगे हुए उसके ऐसे हैं कि वो कह नहीं सकती। बहरहाल कुल मिलाकर भाई अब वक्त है कि देखो इसमें जितनी जल्दी हो सके सुधार कर लो। निकाह सबसे पहला काम, निकाह करो, और निकाह में सिर्फ 3 शर्तें हैं, लड़की इजाजत दे, लड़का कबूल कर ले, और उसका ऐलान कर दिया जाए ये निकाह है। इसमें कोई एक भी पैसे का खर्च नहीं है, बछुआरे बटेंगे, मेहर के पैसे दिए जाएंगे, और बरबली में हिदावत ये लड़के वाला देगा, लड़की वाले के बेचारे का एक पैसा भी खर्च करने का तो इस्लाम में नहीं। इस पर मान जाए, जितनी जल्दी समझ जाएंगे इतना आसान है, वरना उम्मत पूरी तबाह हो चुकी है। आज हम गुलामों के गुलाम हो गए, इन बेटियों की हाय हम पे पड़ रही है, हम गुलाम हो गए। होना और दुनिया के सारे मसाइल जितने भी हैं ये सब इल्म से वाबस्ता हैं। अगर हमारी तालीम बेहतर होगी, हमारा इल्म बढ़िया होगा, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इन तमाम मसाइल के हल निकल आएंगे। क्योंकि जैसे बाबा अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने, कि शिक्षा हर ताले की चाबी है, सत्ता हर ताले की चाबी है, और शिक्षा जो है ये शेरनी का दूध है, इसे जो पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए तालीम जो है, तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम पर ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए बजाय इन शादियों के। शादी आसान करें, तालीम में पैसे लगाएं, भले से आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान का पहला लफ्ज़ ही इकरा है। जब कुरान नाजिल हुआ पहला लफ्ज़ आया इकरा, इकरा मानी पढ़। बताइए जिस कौम की आगाज़ ही इकरा से हुआ हो, उसका तालीम का ऐसा हल हो जाए, तो ये तो हमारी बड़ी बदनसीबी की बातें हैं कि हमने तमाम फिजूल खर्चियों में अपनी कमाई लगा रखी है। बहुत अच्छा सा मकान, महंगी शादियाँ, महंगी कारें, लेकिन तालीम के नाम पर हम अभी उस मुकाम पर नहीं है जहाँ होना चाहिए। शादी में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, मेरे ख्याल से अगर वो कुछ पैसा उन गरीब बच्चों पे लगा दें जो स्कूल गए ही नहीं, जो बिल्कुल जानते ही नहीं। हालांकि बहुत है ऐसी क्वांटिटी बच्चों की जो स्कूल गए नहीं, उन्होंने तालीम हासिल की ही नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। खाली भारत के मुसलमानों का कई हजार करोड़ रुपया तो खाली सदका फित्र बनता है ईद के दिन, जिससे लाखों मुसलमानों की गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन पूरे का पूरा गलत पेटों में चला जाता है, हकदार तक नहीं पहुंचता। ज़कात बैठेगी हजारों करोड़ रुपए भारत के मुसलमानों की, लेकिन हकदार तक नहीं पहुंच पाती और गलत पेटों में चली जाती है। अगर यही संभाल लें, अगर ज़कात हकदार तक पहुंच जाए, फितरा हकदार तक पहुंच जाए, तब मुसलमानों का बहुत बड़ा भला हो जाए। कम से कम तालीम में ही लगा दें उस पैसे को, बच्चों की तालीम ही अगर फ्री हो जाए मुसलमान बच्चों की ज़कात के पैसे से, तो हमारी कौम 10 साल के अंदर अंदर बहुत आगे होगी। जबकि हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि माँ के पेट से लेकर कब्र की मंजिल तक इल्म हासिल करो। हमें इस पर फोकस करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। हालांकि ऐसा होना चाहिए। जो हमने आज सर से बात करी सैफी समाज को लेकर, हालांकि वो सिर्फ एक नाम है, बाकी तो ये मैसेज सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। इस पर जो हमने सर से बात करी थी सैफी समाज का जो असल मकसद है वो यही है कि उम्मत मुस्लिमा में ये एक मैसेज डाला जाए जो कि बहुत ही गलत तरीके से आजकल फैल रहा है। जो शादियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, ये फजूल खर्ची जो भी है, सैफी समाज का असल मकसद है वो ये है कि दहेज में जो पैसा वेस्ट हो रहा है उसको वहाँ ना वेस्ट करके तालीम में वेस्ट किया जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आगे बढ़ना चाहिए। सैफी समाज का मेन मकसद ही यह है कि दहेज का जुल्म ख़त्म किया जाए और इस्लाम जितना आसान है उसको उतनी ही आसानी से रखा जाए, उसको हार्ड ना बनाए। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अच्छी स्पीच करी, जो कि इसमें काफ़ी मोटिवेशन मिला। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।